नमस्कार, मैं हूँ आपकी खोजी आर्किटेक्ट प्रियंका और आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो कल्पना, जुनून, इमोशंस, इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का एक अनदेखा वर्जन है, द मोटो आर्ट। और इसके जनक हैं मिस्टर सुपर कूल ताहिर मर्चेंट। हेलो सर, आपकी ही मोटो आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। सर, दिस प्लेस इज क्रेजी एंड इन सबके तो नाम भी कितने यूनिक है। सुपर वुमेन, मदर एंड चाइल्ड, चेन चाइल्ड, ब्रदरहुड, जस्ट सो अमेजिंग। नाउ अनदेखा वांट्स टू नो, क्या ये सारी बाइक्स फंक्शनल है? हाँ, ये सब फंक्शनल बनाई हुई है। अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इन सबके बारे में जानने के लिए, तो आप बताओ हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। वी कैन स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट सुपर वुमेन। सर, आपकी सुपर वुमेन तो बहुत ही खूबसूरत है। सर, ये सुपर वुमेन बनने से पहले कौन सी गर्ल थी? I mean, कौन सी गाड़ी थी? ये बेसिकली हमारा बजाज है। अच्छा। और ये पर्टिकुलर मॉडल जो बजाज सुपर है, तो ये जो सुपर वर्ड से इन्फ्लुएंस होकर अपन ने ये गैजेट बनाया या आर्ट वर्क जिसका नाम अपन ने सुपर वुमेन दिया। वाह। और इसके ये फॉर्म और कनेक्शन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या डिटेलिंग है? देखिए, ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये फॉर्मेशन वुमेन की है। और इसकी पोजीशन जो स्कूटर पे आ रही ना, लाइक सुपर वुमेन जैसे हम देखते हैं हर टाइम फ्लाइंग पोजीशन में होता है, तो ये वुमेन की फ्लाइंग पोजीशन में इसकी इमेज आ रही है। और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी कह सकते हो ये सब्जेक्ट है। अच्छा। और ये पूरा वुड के ऊपर बनाया हुआ है। ओके। और ये स्पॉन्टेनियसली डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें कोई ऐसा ऑटो कैड या ऐसा कोई मेजरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर पे क्राफ्टिंग करके फिर उसका इम्प्रेशन वुड पे लेके फिर वुड पे इसको काट के, मेरे लिए भी ये वुड पे काम करना फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। तो दैट्स हाउ ये दिस थिंग्स हैज कम अप। और इसमें बहुत सारे जो पार्ट आप देख रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी जो वुड के लगा रखे हैं। और इसका जो इंजीनियरिंग पार्ट है, ये स्कूटर 2 पीस में काटा हुआ है यहाँ से, और वापस स्विंग आर्म से वापस इसको रिफिक्स किया है। और ये जो पार्ट है, ये इसका इंजीनियरिंग पार्ट है, फंक्शनल सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये इटसेल्फ स्कूटर के अंदर बहुत यूनिक सा सब्जेक्ट है। और फिर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, जो आर्क बने हुए हैं वहाँ पीछे उसके ऊपर जो बोनेट पे आर्क बना हुआ है, वो सब इस शेप से इन्फ्लुएंस होकर बना, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर ही सब आर्क बने हुए हैं। और इवन स्कूटर को जो हमने वापस पेंट किया है, वो वापस इस वुड की कलर कॉम्बिनेशन उस थीम से पेंट किया, कलर कॉम्बिनेशन तो ताकि ये एक फ्यूज हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट ये और ये आपस में एब्स्ट्रैक्ट ना दिखे, एकदम कॉम्बिनेशन में एकदम फ्यूज हो गया है। इस तरीके से उसको पेंट भी उसके हिसाब से अपन ने इसको किया हुआ है। और इसमें जैसे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वुमेन जैसे पाइजेब जो होती है वो कुछ ऑर्नामेंट्स दे रखे वुमेन के। और इवन ये इसकी जो सीटिंग पोजीशन जो आप देख रहे हो, ये लेदर का पूरा इसका सीट बना हुआ है। और जो राइडर का जो सीटिंग पोजीशन भी इसके अंदर आता है, जैसे हम पुराने ज़माने में देखते थे बच्चे लेडीज़ के यहाँ बैठे होते थे, तो इसकी सीटिंग पोजीशन भी वहीं पर आती राइडर की, जैसे यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ अपने माँ। कितना ब्यूटीफुली सोचा है आपने। थैंक यू। सो वैसे तो हम सबकी सुपर वुमेन हमारी माँ होती है। आपने इस इमोशन को बखूबी रिप्रेजेंट किया है अपनी एक बाइक में, द मदर एंड द चाइल्ड। टेल अस अबाउट इट। सर, इसकी और क्या इसमें एलिमेंट्स आपने कैसे रिप्रेजेंट किए, एक मदर को और एक चाइल्ड को इसमें? ये KTM मोटरसाइकिल के ऊपर बना हुआ है। ये इसकी फॉर्मेशन जो आ रही है वो आप देख रहे हैं नीचे जो है, ये फॉर्मेशन एक स्कॉर्पियो की। राइट। जो नॉर्मली स्कॉर्पियो के बारे में हम सोचते हैं तो एक नेगेटिव से थोड़ा आता है, क्योंकि वो पॉइजनस होता है। हाँ, तो पर इस सब्जेक्ट में दिखाया गया है कि एवरी वुमेन्स हैव अ मदर्स हार्ट। हर औरत में एक माँ का दिल होता है। तो ये माँ स्कॉर्पियो जिसकी फॉर्मेशन आप नीचे देख रहे हो, और ये बेबी स्कॉर्पियो है। ओके। तो ये मदर ने बेबी स्कॉर्पियो को अपने पीठ के ऊपर बिठा रखा है। हाँ। तो उसको ऐसी इसकी विजुअलाइजिंग नॉर्मली इस टाइप के एनिमल में इस टाइप के फिजिकल पोस्चर्स नहीं होते कि वो बैक पे बिठाया जाए।
और हमने इसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है वाह। कि मदर कैरिंग ए बेबी ऑन हर बैक। वाह। और कमाल की बात ये कि ये 100 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है और ये फंक्शनल कंडीशन में। अच्छा। ये हम इस बाइक को चला सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक इसके जो पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स जो भी आपने यहाँ पर दिखाया दैट इज टू गुड। मतलब ये जो होल आइडिया है स्कॉर्पियो मदर एंड चाइल्ड, आई थिंक वो उसमें दिख रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और जब ये फैब्रिकेट हो गया उसके बाद पेंट क्या करना वो एक टफ सब्जेक्ट था। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग ट्रायल्स ली। इस छोटे से कंपोनेंट पे एवरी फ्यू डेज कुछ ना कुछ नया सोचता था, फिर ट्रायल लेता था, फिर वन फाइन डे ये डिसाइड हुआ। फिर इसको ये जो आप देख रहे हैं स्टेंसिल्स भी हमने कहीं यूज़ किए, ये फिर फ्री हैंड एयर ब्रश से पेंट किया हुआ है। सर ये जो आगे हम जो दो पार्ट देख रहे हैं और ये जो टेल जैसा पार्ट हम देख रहे हैं, ये इस बाइक का एरोडायनेमिक्स का पार्ट है या एस्थेटिक्स का पार्ट है? ये बेसिकली ये जो क्रीचर जो है स्कॉर्पियो, ये इसके नेचुरल पार्ट ही है। इसका तीत हो गया, वो इसका टेल हो गया। अच्छा। तो इसके नेचुरल पार्ट है। फिर इसमें क्या, जैसे हमने इसके अंदर मेटल को यूज़ किया, फिर इसके अंदर हमने प्लास्टिक की प्लास्टिक की पाइप्स को यूज़ किया। जो फिन्स हो गया या लेदर जो उसका फेदर का जो इफेक्ट हो गया ना, तो उस टाइप के एलिमेंट यहाँ की यूज़ किए। तो उसी एलिमेंट को वापस अपन ने, उसी पाइप को वापस अपन ने यहाँ पर भी यूज़ किया। और इसमें क्या है कि कवरेज के लिए भी ये काम कर रहा है और यहाँ पर इसके थोड़े कॉस्मेटिक लुक से एनहेंस हो गया। वाह सर, वाह सर। आई थिंक ये जो मदर और ये चाइल्ड ऊपर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी इनक्रेडिबल। वैसे ही आपने अपनी एक बाइक में एक भारत के हमारे एक वीर सपूत को रिप्रेजेंट किया है, जो मेवाड़ की आन बान शान है, द प्रताप वॉरियर्स। अब उसके बारे में ज़रूर बताएं हमें। वाह सर। सर आपने कैसे सोचा कि इसमें कैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के कैरेक्टरिस्टिक्स इस बाइक में रिप्रेजेंट किए जाए? इसकी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो पूरी मेटल से की हुई है और एकदम इसका जो स्ट्रक्चर की जितनी भी फॉर्मेशन आप देखोगे, इनके जो भी कंपोनेंट है सब रगड फॉर्मेशन है। जैसे हाथ से महाराणा प्रताप के टाइम में उनके साथ वो गाडुली लोहार करके कम्युनिटी होती थी जो उनके सब टूल्स और इक्विपमेंट बनाती थी। तो इसकी मेकिंग इस टाइप से बनाई हुई जैसे गाडुली लोहार ने इस गाड़ी को बनाया। तो इसमें कहीं भी आपको फिनिश में रेडियस नज़र नहीं आएंगे, सब जगह एजेस शार्प और ब्लंट और रफ इसका फील आएगा। सर ये क्या है? ये एक्चुअली ये जो बाइक अपन ने बनाई है, इसके जितनी भी एसेसरीज अपन ने यूज़ की है, हाँ। उसके अंदर अपन ने सब वार इक्विपमेंट्स को यूज़ किया है। जैसे आप देख लो, इसमें वार के लिए तलवार होगी, भाला हो गया, तीर कमान होगी, ढाल होगी। तो ये सब इस टाइप के एलिमेंट जितने भी यूज़ किए सब वार इक्विपमेंट्स है। ओके। और इवन जैसे ही आप चेन वगैरह गाड़ी में देख रहे हो, वार के टाइम पे वो एक तरीके से जो शील्ड्स पहनते थे जिनको जले बख्तर भी कहा जाता था, तो वो सब चेन से सब जगह पूरी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती थी ताकि वेपन्स वगैरह लगे तो उससे इंजरी ना हो। तो इस बाइक के चारों तरफ देखोगे तो आप एक तरीके से ये चेन से उसको पूरा कवर किया गया है। वाह सर, ये दो तलवारें क्यों है? सर ये जैसे हमने अपने स्कूल में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते आते थे, प्रताप की पहचान क्या होती थी। जब युद्ध होता था उस समय क्या होता था कि सब योद्धा जो एक ही तरह की ड्रेस में होती थी और आगे वो अपने सब शील्ड्स पहने होते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड्स पहने होते हैं। तो उस टाइम पे योद्धा कैसे पहचानेंगे इन भीड़ के अंदर कि प्रताप कौन है? हाँ। तो प्रताप की अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप को, ही वॉज द ओनली पर्सन, एक तलवार में दो मियान होती थी। तो इससे क्या वार के टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाता था कि आपने वो भी यहाँ पे इनकी बाइक में रिप्रेजेंट किया। वाह सर। और सर ये जो प्रिंट्स है, ये यहाँ पे ये जो प्रिंट्स है, ये कुछ गैलेक्सी और ये सब दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअली इसका विंड स्क्रीन है। तो ये अपन ने जो यूज़ किया यहाँ पे लोगो एज ए सन, जैसे कि सब राजपूत महाराजा सूर्यवंशी होते थे, वो सूरज की पूजा करते थे। तो यहाँ पर अपन ने सन को डिपिक्ट किया है और ये सब रेज अपन ने बताई, सूरज की किरणें चारों तरफ जा रही है। और इसमें पेंट भी यूज़ किया, एक तरीके से गैलेक्सी की फॉर्मेशन बताई, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्टार्स है, ये मून है, इस टाइप के गैलेक्सी के एलिमेंट दे रखे हैं। जैसे उनका जो प्रताप था वो ब्रह्मांड में सर्वप्रिय, हाँ ऐसा, इस हिसाब से उस थीम पे अपन इसको करेक्ट किया। वाह सर, ये ट्रूली आई थिंक अगर
प्रताप जी अगर आज होते और वो अपनी बाइक को देखते हुए एक्चुअली फील होता है ये उनको रिप्रेजेंट करती है। कमेंडेबल कमेंडेबल। और अगर वे टेक्निकल पार्ट पे देखा जाए तो ये 4 व्हील ड्राइव मोटरसाइकिल है। ओके। और तो मोटरसाइकिल की हिस्ट्री में आज तक कभी 4 व्हील ड्राइव मोटरसाइकिल बनी ही नहीं। वो इस बाइक का इंजीनियरिंग पार्ट है और चारों व्हील फंक्शनल इंजन से जुड़े हुए हैं। और ये एसडी मोटरसाइकिल के चेसी के ऊपर बना हुआ आर्ट वर्क। वाह वाह सर। तो मतलब अगर यहाँ प्रताप है तो चेतक भी ज़रूर होगा। मुझे ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। जी आपको सही आवाज़ सुनाई दे रही, चेतक भी है। सर तो क्या ये है आपका चेतक? ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये सम 30 से 40 साल पहले बजाज वालों ने बनाया था, जिसका नाम ही चेतक रखा था। और ये चेतक नाम जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी चेतक था। तो उस घोड़े के नाम के ऊपर से उन्होंने ये स्कूटर बनाया। पर उन्होंने तो इसको लाल पीले कलर का बनाया। मैंने जो कलर का जो थीम दिया ना, बिल्कुल घोड़े का कलर दिया। उसकी सीटिंग जो है वो भी सैडल वाली सीटिंग दी। ओके राइट। वाह सर। सर आपने इसमें डबल सीट का भी फीचर दिया है? जी इसमें ऑब्वियसली डबल फीट का सीट का फीचर दिया है। फिर इसके अंदर इसका फ्यूल टैंक जो है वो पीछे दिया हुआ है। और ये घोड़े के जो माउथ पे लगता है वो वाला पार्ट को भी अपन ने यूज़ किया है। और पेंट वर्क जो देख रहे हैं ना, ये जो वर्क आ रहा है स्किन, ये हॉर्स के ऊपर इस टाइप के वाइट टेक्सचर होते हैं घोड़े के हिसाब से। तो सेम रीप्रिंट आपने इसमें कोशिश करी। पूरा घोड़े का पूरे फीचर इसके अंदर। वाह सर। और ये क्या है? ये कमाल का स्कूटर है। एक जो टैग लाइन आपने सुना होगा, राजस्थान में ना जाने कब क्या दिख जाए, तो ये वो जो टैग लाइन जो है वो स्कूटर के ऊपर से ही बनी हुई है। ऐसे ही एक दिन एक राइडर जो घूमते हुए आ गया था मेरी फैक्ट्री में और वो शॉक्ड हो गया देख के, ये क्या हो गया। तो उसने अपने बॉस को बोला ना जाने राजस्थान में कब क्या दिख जाए। उसी कंपनी को ऐड बनाने का ठेका मिला था, तो उन्होंने इस लाइन को एक टैग लाइन यूज़ किया था राजस्थान की ऐड में, ना जाने कब क्या दिख जाए। तो ये वाला स्कूटर है। और टेक्निकली ये 300 सीसी स्कूटर है। 150 सीसी के 2 इंजन लगे हुए हैं जो एट द सेम टाइम चलते हैं। ये ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में भी एक यूनिक सी चीज़ है। और ये ओरिजिनली स्कूटर का क्या नाम है? ये एक्चुअली फ्यूजन है बजाज प्रिया और बजाज सुपर का। दो अलग, पर दोनों स्कूटर बजाज के, उनके दोनों के फ्यूजन हो गए स्कूटर बना हुआ। और ये 4 सीटर स्कूटर है। वाह सर वाह। सर आपने बाइक और स्कूटर का फ्यूजन तो बहुत डिफरेंट तरीके से किया है। क्या कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी है जिसको आपने डिफरेंटली रीडिज़ाइन किया है? वो आपको चलो आगे और दिखाते हैं कुछ और चीज़ें। ये जो आप मोपेड देख रहे हो काइनेटिक की आती थी मोपेड, ये हमारे स्कूल के दिनों में बहुत पॉपुलर होती थी। अच्छा। तो ड्यूरिंग 90s ये काइनेटिक की लूना, हीरो मैजेस्टिक, ये वो भी काइनेटिक लूना, ये पूरा सुबह का, ये पूरा लूना का सेगमेंट जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये इसको मैंने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ। इसका शेप बहुत ही अलग है, यूनिक सा है। ये बेसिकली ओरिजिनल व्हीकल ही, इसको खाली अपसाइड डाउन करने से इसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। एंड आई थिंक एज आई कैन सी यहाँ पे पूरा आर्ट वर्क का खदान है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इन सब के बारे में? ये पर्टिकुलर स्पेस में ना सब यहाँ पर थीम बेस्ड वर्क हैं। जब उस टाइम जो हालात थे सोसाइटी में, सिस्टम में, उस हिसाब से इन पे यहाँ पर वर्क बने हुए हैं। जैसे ये हमने गाड़ी बनाई, इसका एक सोशल मैसेज है, सेव वाटर एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इसके ऊपर पेंट से अपन ने बताया एवरी ड्रॉप काउंट्स एंड सेव वाटर, अदरवाइज द अर्थ विल बी लाइक दिस। तो जिस वक्त जैसे जो हालात थे वैसे वर्क बनाए। जैसे ये वर्क हमने बनाया नो वॉर, तो वॉर इज़ नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वो आपको हर टाइम जख्म ही देगा। तो इस फिलोसफी पे बनाया गया है। और इसमें जैसे ये बुलेट बताएगी, इसको सोल्जर है, ये इसको स्पीयर कर गया, तो युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं, उस फिलोसफी पे ये व्हीकल बनी हुई। वाह सर। जैसे ये इसका नाम है ब्रदरहुड, तो ये दो सिस्टम को साथ में लेके चलने की फिलोसफी के ऊपर बना हुआ है जी। तो ये पूरे 2 चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो सिस्टम सही चलेगा और कंट्री की प्रॉस्पेरिटी होगी। उस फिलोसफी हमारे बीच होना जरूरी है, उस फिलोसफी के ऊपर बना हुआ। ऐसे ही ये एक वर्क है वाटर एंड फायर, जिसको कह दो यिंग यांग, मेल फीमेल कह दो, नेगेटिव पॉजिटिव कह दो, जिसमें फायर अपन ने मोटर बाइक को दिखाया और लूना को अपन ने वाटर दिखाया। तो ये दोनों फ्यूज पोजीशन के अंदर है।
और इसमें एसरीज जो यूज़ की वो मेंस एसरीज हो गई, ये फेमिनिन लुक देने के लिए अपने घुंघरू वगैरह इसमें दे रहे हैं। पायल जैसे। जी। ओके। और ये जैसे वर्क है, जब हम जब स्कूल पास आउट किया था तब उतना इशू नहीं होता था पेरेंट्स को लेके एक बच्चे को क्या करना। अपन एक बीच में फेस आया था जब हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत फोर्सफुली स्टडीज़ कराना चाहते थे या अपनी इच्छा से उनको किसी चीज़ में डालना चाहते थे। उस फिलोसफी पे ये बना हुआ ये मदर है और ये चाइल्ड है। इस मदर ने अपने बच्चे को चेंज कर दिया है। ये अपनी इच्छा से अपने बच्चे को जैसा चाहे पढ़ाना चाहती है या उस लाइन में डालना चाहती है। उस फिलोसफी से ये वर्क बना हुआ है। वाह सर, एंड आई थिंक वो चेन भी, हाँ ये चेन, हाँ सब्जेक्ट ही चेन चलिए, मदर के हाथ में चेन है, इसने अपने बच्चे के गले में डाल दी। शी वांट्स कि मेरा बच्चा मेरी इच्छा से ही चले। वाह सर, वाह ब्यूटीफुल। ये तो कुछ ही बाइक्स है जिनके बारे में अभी हमने जाना है। ये राइड तो बहुत लंबी है। आइए अब हम ताहिर जी से जानते हैं उनके इंस्पिरेशन और चैलेंजेस के बारे में। सो ताहिर जी, आपको ये मोटो आर्ट, ये रीडिज़ाइनिंग, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरा एक दोस्त है भूपेश कवाड़िया, उसके स्टूडियो को मैंने विजिट किया। वहाँ पर जब उसको मैंने काम करते हुए देखा तो मेरा वो जो बाइकिंग का या क्रिएटिव पार्ट का जो कीड़ा था उस दिन वापस वहाँ एक्टिवेट हो गया। तो मैंने भी सोचा मुझे भी कुछ ऐसा काम करना, उनसे इंस्पायर्ड होकर। अच्छा। फिर मैंने कुछ स्कल्पचर में भी काम किया, पर फाइनली वन डे मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो मीडियम ऑफ वर्किंग है वो मोटर बाइक्स हैं। फिर इसके ऊपर काम करना चालू किया और धीरे धीरे 10 साल लगे मेरे को। 2010 में मैंने एकदम सीरियसली इसके ऊपर काम चालू किया और ये जितना भी आप वर्क यहाँ देख रहे हो 2020 तक ये पूरा वर्क हो गया था। वाह सर। ताहिर जी के क्रिएशंस देखने के बाद इस एआई के ज़माने में हमने सोचा क्यों ना हम भी डिज़ाइन करें, और हमने कुछ फ्यूजन डिज़ाइन किए जो हैं आपके सामने। और इन नतीजों को देखकर हम तो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ताहिर जी जैसा कोई नहीं। पिछली बार हमने इतिहास के पन्नों से एक अनदेखा मोमेंट निकाल कर दिखाया था आपको। आज हमने एक ऐसा अनदेखा आर्ट आपको दिखाया है जिसे कहते हैं मोटो आर्ट, और एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराया है जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी क्रिएटिव बाइक्स को देखना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करें मर्चेंट मोटो आर्ट बाइक म्यूजियम उदयपुर में। अगर आपके पास में भी कुछ ऐसा अनदेखा है, देन डू राइट टू अस। उसने बहुत अच्छी तरीके से एज ए पीपल, मतलब एज ए स्टूडेंट हर चीज़ ग्रास्प करी, अंदर तक उतारी, और उसने जो मेहनत करी है, जो शिद्दत से हर चीज़ जो क्रिएट करी है, दैट इज हिज हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू हिम। पता ही नहीं बिगनिंग ही कब था। इनिशियली जब वो करते थे तब तो पता ही नहीं चलता था, और लाइक इतना था कि बाइक्स का कुछ कर रहे हैं। तो देन धीरे धीरे जब वो ये असेंबल हुआ एंड इट केम अप टू एन आर्ट क्रिएशन, तो पता चला कि इट्स अ वंडरफुल थिंग। ये सर सब बाइकें स्कूल टाइम से बनती हुई देखी है। तब छोटा सा कलेक्शन था, आज इतना बड़ा हो गया है। तब लगता था कैसे कर रहे, क्या बना रहे, पर आज जैसे हमने भी इनके साथ काम ज्वाइन करा तो वर्क लाइफ और इस क्रिएशन को बैलेंस करना ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इतना बड़ा कलेक्शन बना देना और जो एवरीडे ग्रो कर रहा है एक नई तरीके से, वो एक बहुत अमेजिंग बात है सर। जैसा कि आपने अभी तक जो वर्क यहाँ पर देखा है, अभी तक अपन ने पुरानी टू व्हीलर को लेके रिस्टोर किया, रीडिज़ाइन किया है। अब जो अपना फ्यूचर का जो प्लानिंग है उसमें अब अपन 4 व्हीलर को रहेंगे और उसको, उसके इंजन को, उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी को यूज़ करके 2 व्हीलर बनाएंगे। तो वो लार्जर देन लाइफ जाइंट मोटर बाइक्स बनेगी और एक अनयूजुअल कॉन्सेप्ट होगा।